दोस्तों, और अब बारी है बिग गेस्ट की। और आज हमारे मेहमान हैं, उनके बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, उनकी आवाज और उनका अंदाज, यही उनकी पहचान है। जब जब देश में राजनीति डगमगाएगी, तब तब देश के विभाजन का प्रश्न काले सर्प की भांति अपना फन उठाए खड़ा होगा। जोरदार तालियां गजेंद्र चौहान जी के लिए। बिग टॉप 20 के बिग चैनल बिग मैजिक के बिग बिग दर्शकों को गजेंद्र चौहान की ओर से जन्माष्टमी की बिग 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 शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर, आपको बिग टॉप 20 की तरफ से बिग धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज आप अपना आसन ग्रहण कीजिए। सिंहासन जी, सिंहासन। धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में आने के लिए। थैंक यू सो मच। और हमारी तरफ से जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी ओर से भी सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैंने इस कार्यक्रम के बारे में इतना सुना था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना सेट पे जाके देखूं कि आप लोग कितनी शरारतें यहाँ करते हैं। बिल्कुल सर, अच्छा हुआ आप आ गए, नहीं तो आप सोचते कि ये सिर्फ सुना सुना शो है, रेडियो पे आता है। नहीं, बहुत अच्छा कार्यक्रम है, मुझे बहुत पसंद है और मैंने कई बार देखा भी है, इसलिए मैं चला है। सर, हमने अब तक आप पे कोई पंच नहीं मारा है और अब तो बिल्कुल नहीं मारेंगे, क्योंकि आप हमारा शो देखते हैं। कोशिश भी मत करना, पूरा तीर कमान भरा हुआ है मेरे पास। तीर? सर, आप शब्द के बाण मार देंगे, मैं घायल हो जाऊंगा। सर, सबसे पहले तो गजेंद्र चौहान जी, आपका चेहरा आते ही लोगों के सामने वो महाभारत के सारे एपिसोड घूमने लगते हैं। वो कृष्ण के साथ संवाद, वो बड़े भाई की जिम्मेदारी, सारी चीजें घूमने लगती हैं। आप सबसे पहले बताइए, आप घर में सबसे बड़े हैं क्या? मैं समझ गया, आप मुझे महाभारत काल में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं ना? सर, हर आदमी, ये ऑडियंस चाहती है। देखिए, ऐसा है, जब जहां आपने मेरे परिवार की बात की, मेरे बड़े होने की बात की, तो मैं आपको ये राज की बात बता दूं कि मैं परिवार में सबसे छोटा हूं। और एक और बात बता दूं जो बहुत कम लोगों को पता है, मैं बिग मैजिक के इस प्रोग्राम के माध्यम से सबको बताना चाहता हूं जी, कि मुझे सबसे पहले कृष्ण की भूमिका के लिए चुना गया था महाभारत में। और ये खुलासा जन्माष्टमी के दिन कर रहे हैं गजेंद्र सर। क्या हुआ था, मतलब आपको पहले बुलाया गया था कि नहीं, बी आर चोपड़ा साहब ने जब महाभारत की कास्टिंग के लिए शुरुआत की, तो जो पहली लिस्ट आई थी उसमें मुझे कृष्ण की भूमिका के लिए रखा गया था। ये बात है 1984 की। ओके। लेकिन बीच में रामायण आ गई, रामायण का टेलीकास्ट हो गया, तो प्रोग्राम थोड़ा लेट हो गया। तो उसके बाद जब 1988 में, आज पूरे 25 साल हो गए हैं महाभारत को। प्लीज जोरदार तालियां महाभारत के 25 साल पूरे होने पे। सिल्वर जुबली ईयर चल रहा है ये। 2 अक्टूबर 1988 को महाभारत का पहला एपिसोड दूरदर्शन के माध्यम से टेलीकास्ट हुआ था। जी जी। और आज 25 साल पूरे हुए हैं। इन 25 सालों में काफ़ी कुछ बदला है। तो जब कृष्ण की भूमिका के लिए मुझे रखा गया, तो उसके 4 साल बीतने के बाद में कुछ ऐसे हालात पैदा हुए, तो किसी कारणवश मुझे जो है युधिष्ठिर की भूमिका में शिफ्ट किया गया। लेकिन मैंने ये भूमिका करने से पहले इनकार किया था, क्योंकि मैंने अपने आप को तैयार किया था कृष्ण के रोल के लिए। जी जी। और मैंने पूरा गीता कई बार पढ़ी, उसको अध्ययन किया, और उसकी मैनरिज्म, उसकी बॉडी लैंग्वेज। लेकिन किसी कारणवश ऐसा हुआ कि मैं समझता हूँ मेरा सौभाग्य ही रहा कि ये भी कोई कम रोल नहीं था। ठीक है, कृष्ण महानायक थे, लेकिन ये भी एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट नायक थे बिल्कुल बिल्कुल कहानी में। और एक परिवार के मुखिया थे, पांडवों के मुखिया युधिष्ठिर ही हैं। युधिष्ठिर का अर्थ होता है युद्ध में भी स्थिर। ऐसा किरदार जो महाभारत के महायुद्ध में भी स्थिर रहा, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी धैर्यता बनी रहे, स्थिरता रहे। आपको याद होगा महाभारत के समय जब युद्ध की तैयारियां होगी, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। जी जी। तो उस समय जो है युधिष्ठिर जो है अपने रथ से उतर के भीष्म पितामह के पास गए थे, और अर्जुन ने ये प्रश्न किया था कृष्ण से कि बड़े भैया तो युद्ध शुरू होने से पहले ही हथियार डाल दिए, तो हार गए और वो विपक्ष की ओर चले गए। तो कृष्ण ने कहा था अगर वो ना जाते तो मुझे अचंभा होता। क्यों? क्योंकि उनका ये धर्म ये कहता है कि कोई भी कार्य शुरू करने से पहले अपने बड़ों का आशीर्वाद लो। वो पितामह के पास आशीर्वाद देने गए। अरे वाह, क्या बात है। मुझे पता है आप लोग गजेंद्र जी के साथ बातचीत को बहुत एंजॉय कर रहे हैं। आपके एंजॉयमेंट में हम 3 गानों का तड़का लगाते हैं। इनके साथ बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त है 3 ब्रेक वाले गानों का। तो ब्रेक लगाइए, धक धक, और 3 मस्त गाने सुनिए। गाना नंबर 17, 16 और 15।